आज दिनांक 10 फरवरी को सहकारिता के अग्रणी नेता तथा अस्थावा के पूर्व विधायक स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद के 33वीं पुण्यतिथि के मौके पर नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक बिहार शरीफ के प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर से स्वर्गीय अयोध्या बाबू को मानने वाला एवं उनके पदचिन्हों पर चलने वाले हजारों लोग उपस्थित होकर माल्यार्पण किया। स्वर्गीय अयोध्या बाबू के कार्यकाल में साथ कार्य करने वाले कई लोगों ने उनके द्वारा जिले और प्रदेश भर में सहकारिता एवं किसानों के हित में किए गए कार्यों की विस्तृत चर्चा किए और बताया कि उनके द्वारा मार्गदर्शित कार्य आज भी अनुकरणीय है। उन्हीं के प्रतिबिंब के रूप में उनके सुपुत्र डॉक्टर जितेंद्र की छवि है, जो जिले भर में सहकारी किसानों के लिए विकास की एक लंबी लकीर खींचने के लिए कटिबद्ध है। अस्थावा विधानसभा में माननीय विधायक के द्वारा किए जा रहे हैं विकास कार्य अतुलनीय है। उनके रचनात्मक, सृजनात्मक और सकारात्मक कार्यशैली के अनुरूप उन्हें मौका मिले तो जिले का सर्वांगीण विकास करने की क्षमता दिखती है। इस अवसर पर अस्थवा के लोकप्रिय विधायक सह नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने अपने पिता के द्वारा किए गए विकास कार्य पर विशेष प्रकाश डालते हुए उनके अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। डॉक्टर कुमार ने बताया कि मुझे तो पिता के साथ कार्य करने का बहुत कम मौका मिला, परंतु उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अस्थवा विधानसभा का चहुमुखी विकास करने के लिए हर समय प्रतिबद्ध हूँ। मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि पिता के पदचिन्हों पर चलकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सभी वर्ग समुदाय को एक सूत्र में जोड़कर एक बेहतरीन एवं खुशनुमा समाज का निर्माण हो। माननीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने पूरे जिले से आए आगंतुकों को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं आपके प्रेम स्नेह के बदौलत हूं। आप लोगों ने हमेशा मुझे मजबूती से सहयोग एवं मार्गदर्शित करते आए हैं। सहकारिता किसानों के लिए जिले में किया जा रहे हैं विकास कार्यों की चर्चा करते हुए हर कदम पर सभी के साथ चलने की बात कही। ये एक बात बता दें आपको, कल की भी बात है, आज की भी बात है। 45 में 45 MLA कोई हिला नहीं सके, ये उतना ही नहीं है, एक कार्यकर्ता को भी हिला नहीं सके। आज भी जो मीटिंग हुई है उसमें 41 लोग मौजूद थे। 4 लोग जो हैं वो छुट्टी लेके गए हुए हैं। जैसे एक साहब का ऑपरेशन हुआ है, वो कल आएंगे। एक क्या कहते हैं मिश्रा जी मैडम का, तो उनका क्या कहते हैं वहाँ ऑलरेडी एक पर्सनल प्रोग्राम था, वो भी कल आएंगी। आपको 45 में एक भी आदमी नहीं है जिसको ये हिला सके, पहली बात। दूसरी बात, बल्कि उधर से कई लोग उछल कूद करना चाह रहे हैं, लेकिन पहले फ्लोर टेस्ट हो जाए। हम लोग ये आवाजाही का काम नहीं करते हैं, एक बार फ्लोर टेस्ट हो जाए तब आपको पता लगेगा क्या स्थिति है, पहली बात। दूसरी बात, सोशल मीडिया चूँकि राजद का बहुत स्ट्रांग है और ऑल इंडिया बेसिस पे कांग्रेस भी काम कर रही है, बेवजह बिना बुनियाद किसी बिना बात का लगातार वो अपना प्रोग्राम चलाते रहते हैं कि 15 से 5 आया, 10 आए, 6 आए। इसलिए इतना ही कह सकते हैं गलत बयानबाजी कर रहे हैं वो लोग। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से बीजेपी को सबको गया भेज दिया गया, तो लगता नहीं कि बीजेपी को भी खतरा मंडरा रहा है? देखिए, बीजेपी का ये हैबिट है कि अपने MLA को, MP को लगातार बढ़ाते रहती है कि कैसे आपको क्या क्या नॉलेज हो ताकि आप जनता के साथ इंटरेक्ट कर सकें, जनता के लिए काम कर सकें। उसी के तहत ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 दिन का उन्होंने बनाया है। ये कभी भी होता रहता है, महीना भर में 1 दिन 2 दिन तो होता ही है। उसी के स्वरूप ये काम हो रहा है और कोई दूसरी बात नहीं उसमें। यानी कि 12 तारीख को जो है NDA बहुमत साबित करेगी। 12 तारीख को आपको आज बता देते हैं। उनकी अगर कोई लोग नहीं आएंगे, हमको नहीं जानकारी है, तो 115 और 128 का ये बिल्कुल तय है कि कौन 128 रहेगा, कौन 115 रहेगा। लेकिन उनके जो स्पीकर हैं, बताइए, वो कहते हैं हम रिज़ाइन नहीं करेंगे, और जब रिज़ाइन करने का वक्त आ गया अब आप कह रहे हैं कि हम साहब लगातार, कि अब हमको कुछ दिन पहले ही मिला है। अरे भाई, जब कोई नोटिस मिलता है और हाउस चलता है तो हाउस में हो जाता है, नहीं तो नोटिस तो जब भी जाएगा सेक्रेटरी को जाएगा। तो सेक्रेटरी को 29 तारीख को दिया गया था, 14वां दिन का 12 तारीख को हो रहा है। लेकिन अब उनको ऐसा मोह लगा हुआ है अपने पोस्ट का कि वो छोड़ना नहीं चाह रहे। मंत्री श्रवण कुमार के यहाँ आज विधायकों का आज मीटिंग थी, भोज भात भी था, लेकिन उसमें CM कुछ नाराज नजर आए। 5 मिनट में ही वहाँ से चलते। नहीं, देखिए, CM का ऑलरेडी शेड्यूल्ड प्रोग्राम था और कई जगह पे सुबह से मीटिंग चल रही है और 4 बजे तक उनका लगातार प्रोग्राम बना हुआ था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं थोड़ी जाऊंगा ज़रूर, लेकिन थोड़ी देर के लिए जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा। इसी के तहत वो आए और करीबन 9-10 मिनट तक रुके और लोगों से मिले और दूसरा कार्यक्रम में चले गए। इस जी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से एक नई जागृति, एक नया उत्साह पूरे हिंदुस्तान में मुझे परसों देखने को मिला। परसों जैसे ही ये खबर आई हम लोगों को, रात को आ गई थी कि कल नीतीश जी दिन में आ रहे हैं पार्टी ऑफिस। आप समझ सकते हैं कि इतनी भीड़ हो गई कि हम लोगों को भी जाने की जगह नहीं थी। ये स्थिति पैदा हो गई थी वहाँ पे। यानी इतना उत्साह देखने को मिला पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए। कई लोग, आप समझिए कि 400, 350, 400 लोग तो लखनऊ के अगल बगल से आ गए थे। यानी कितनी पॉपुलैरिटी है नीतीश कुमार की, ये उस दिन परसों देखने को दिखता था साफ साफ। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि नीतीश जी के आने से बिहार में तो एक भी सीट उनको मिलने को नहीं है। जब नीतीश जी आ गए हैं तो कितने सीटों पे वो अपनी जमानत बचाएंगे, इस पर इलेक्शन होगा, न कि जीतने हारने पे इलेक्शन होगा। एमपी के डिसीजन जहाँ तक माने जेडीयू का डिसीजन होता है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही डिसीजन करते हैं। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कोई डिसीजन इस पर नहीं हुआ है। अगर बाय द वे मौका मिलता है तो क्या करें? भाई देखिए, जनता की सेवा में लगातार लगा हुआ आदमी लगातार रहेगा और आगे भी यही करते रहेगा। टिकट मिले ना मिले ये कोई इशू नहीं है। पब्लिक के इंटरेस्ट में या पब्लिक के काम करने के लिए इसमें कोई बीच में कुछ नहीं आता अदर दैन पब्लिक और मेरे बीच में।